स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और 1 ईयर ट्रेड सभी के एग्जाम्स चल रहे हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके सभी इंजीनियरिंग ट्रेड्स में होता है। तो फर्स्ट ईयर में पिछली बार क्या हुआ था, जो पिछली बार के CBT एग्जाम प्रीवियस ईयर्स में हुए हैं, टोटल 3 सेट आए थे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 20-20 क्वेश्चन के, जिसमें ईच एंड एवरी सेट में 10 क्वेश्चन के आसपास तो कॉमन होते थे और जो अगले 10 होते थे वो डिफरेंट होते थे। तो उन्हीं सब तीनों सेट को मिला के हमने आपके लिए वीडियो प्रिपेयर किया है, जिसमें आपके टोटल 25 क्वेश्चन है जो कि पिछले साल पूछे गए हैं और यही क्वेश्चन रिपीट होके आ रहे हैं। साथ में हमने 5 क्वेश्चन आपके लिए बोनस के तौर पे रखा है कि अगर आप ये 30 क्वेश्चन तैयार कर लेते तो आपको 25 के 25 आपके पेपर में यही मिल सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियोस को। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। 30 क्वेश्चन हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यूट्यूब पे कोई वीडियो अच्छी है या बुरी है वो उस पर आने वाले लाइक से तय होता है, जिससे यूट्यूब उसको आगे प्रमोट करती है। तो वीडियो और आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपको एकदम नीट एंड क्लीन एंड फ्रेश वीडियो मिलेगा। कोई भी PDF नहीं है, प्रॉपर आपके लिए एक प्रेजेंटेशन बना के हम फिर प्रिपेयर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड। 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, ठीक। 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा की मात्रा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? 1 कैलोरी। कैलोरी की डिफिनीशन ही यही है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? कैलोरी। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, कैलोरी में ही ऊष्मा को नापा जाता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, डिग्री सेल्सियस में हम नापते हैं ऊष्मा को, तो ऐसा नहीं है, उसमें हम तापमान को नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स। इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी हैं? ये लगभग तीनों सेट में पूछा गया क्वेश्चन था। तो मूलभूत इकाई क्या होती है आपकी? लंबाई होती है, द्रव्यमान होता है और समय होता है, लेंथ, मास एंड टाइम। ये तीनों सेट में लगभग कॉमन क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिनोट्स लेटर M इन MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में जो M है वो किसे डिनोट करता है? ध्यान दीजिए, यहीं पे आपने देखा था लेंथ का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो M से हम क्या डिनोट करते हैं? मीटर को। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे मीटर जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी वाट्स फॉर 1 हॉर्स पावर इन मीट्रिक सिस्टम। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे और वो 745.5 पे सही करके चले आएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। हार्स पावर 2 तरीके की होती है, एक होती है आपकी मीट्रिक हार्स पावर, एक होती है मैकेनिकल हार्स पावर। तो जो मीट्रिक हार्स पावर होती है वो होती है 735.5 वाट्स के बराबर, और जो आपकी मैकेनिकल हार्स पावर होती है, ठीक है, मैकेनिकल HP होती है, वो होती है आपकी 745.5 वाट के बराबर। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत से बच्चे कहते हैं आंसर आपने गलत बताया। तो आप इसको सर्च करिए, अच्छे से डीपली देखिए, तो आपको पता चलेगा कि मीट्रिक हार्स पावर और मैकेनिकल हार्स पावर में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है 735.5 वाट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 0.003 इंटू 0.5। अब 0.003 को आप 0.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? अच्छे से आप लोग कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन। 5 3 जा 15, 1 2 3 और 4, 2 है यहाँ पे है, आप क्या करेंगे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, फिर आपका डेसिमल लग जाएगा 0.0015, ठीक है, आपका आ जाएगा 0.0015। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ये भी आपका तीनों सेट के क्वेश्चन में नहीं, 2 में पूछा गया था ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच वन इज नॉन मेटल। इनमें से अधातु कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरकरी, ग्रेफाइट, ब्रास या आयरन। तो मरकरी, ब्रास और लोहा, ये तीनों क्या हैं? धातुएं हैं। ग्रेफाइट जो है आपका ये अधातु होता है। तो ऑप्शन बी आपका ग्रेफाइट यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशियो। अनुपात की परिभाषा क्या होती है? तो अनुपात हम किसे कहते हैं? एक ही तरह की 2 मात्राओं में अगर कोई संबंध होता है तो उसे हम क्या कह देते हैं? अनुपात। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, रिलेशन ऑफ 2 क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। एक ही तरह की 2 मात्राओं का संबंध। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विल बी द RPM ऑफ स्मॉलर गियर इफ 180 mm डाया messes with 60 mm डाया गियर एंड द बिगर गियर मेक्स 60 RPM। ध्यान दीजिए, 2 गियर्स हैं, ठीक है, एक बिगर गियर है, एक स्मॉलर गियर है। बिगर गियर का डाया दिया 180, स्मॉलर का डाया दिया 60। बिगर में नंबर ऑफ RPM कितना है बिगर का? 60, ठीक। तो इसका आपको RPM बताना है। ये होता है आपका फार्मूला, N1/N2 इक्वल टू D2/D1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं। N1 देखिए हमको क्या किया है, दिया हुआ है, ठीक, कितना दिया है? 60। N2 हमको पता नहीं है। D2 हमें कितना पता है? 60। एंड D1 कितना है? 180,
ठीक है। तो आराम से आप यहीं पे देख रहे होंगे 60 कैंसिल आउट हो जाएंगे, N2 इज इक्वल टू 180 आपका दिख रहा आता हुआ। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन डी 180 RPM। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हिच स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग फाइल्स एंड कोल्ड चीजल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 में से 2 सेट में पूछा गया था। रेती और कोल्ड चेनी बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हाई कार्बन स्टील। अब आपका जो अभी एग्जाम हो रहा है दिसंबर में, जनवरी फरवरी तक जो होगा उसमें यही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए कि पिछली बार के इस बार नहीं आएंगे। सारा क्वेश्चन का डेटाबेस वही है, उसी में से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हिच मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल ऑफर रेजिस्टेंस टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन इन अ कटिंग टूल। ये तो इस बार भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन। धातु का कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है, तो कौन सा होता है, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, हार्डनेस या चीमड़पन इन टफनेस। तो जो हार्डनेस होता है कटिंग टूल्स में वही रजिस्ट करता है लोचदार विरूपण के लिए और एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, जिससे कि हमारा जो कटिंग टूल है वो किसी और चीज़ को काट पाता है बिना खुद ब्रेक हुए। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द फार्मूला फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फार्मूला क्या है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, वो होता है BLV साइन थीटा वोल्ट्स। उसका जो यूनिट है वो कितना होता है, वोल्ट्स। तो BLV साइन थीटा वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हिच एलॉय स्टील इज यूजिंग फॉर मेकिंग प्रीसियस इंस्ट्रूमेंट। एक प्रीसियस इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए उपयोगी कीमती उपकरण बनाने के लिए किस तरह के मिश्र इस्पात का प्रयोग करते हैं हम, सिलिकॉन स्टील का, मैग्नीज स्टील का, इनवार स्टील का या वैनेडियम का। तो जो आपका इनवार स्टील है इसका हम प्रयोग करते हैं प्रीसियस इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ सिंपल मशीन। तो जो मैकेनिकल एडवांटेज आपका MA होता है और जो वेलोसिटी रेशियो होता है VR, ठीक है, उसके वेगानुपात और यांत्रिक लाभ के अनुपात को ही हम क्या कह देते हैं, उस मशीन की इफिशियंसी यानी दक्षता। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, उस मशीन की क्या होगी, इफिशियंसी होगी। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। MV इक्वल टू क्या होता है, रो इज इक्वल टू MV यानी डेंसिटी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ घनत्व तो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज कॉल्ड इफ अ बॉडी पोजेस ओनली मैग्नीट्यूड और साइज एलॉन। जिस वस्तु में क्या हो, सिर्फ परिमाण हो या साइज हो, उसे क्या कहते हैं, मतलब उसमें डायरेक्शन ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। अगर उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज द वैल्यू फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, वो होती है आपकी 1। ये सब आप लोग गलत मत करना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 4 पे टिक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल आप सभी को पता है, उसमें पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना है। डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, आपसे जैसे कोई पूछेगा आप 100 बोल दोगे, लेकिन वही फ़ारेनहाइट में कितना होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों स्केल हैं। देखिए फ़ारेनहाइट पे कितने पे बॉयल होगा, 212 पे, डिग्री सेल्सियस पे 100 पे, केल्विन में इसमें हम 273 ऐड करेंगे 373 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है कन्वर्ट करना आपको 273 डिग्री सेल्सियस को किस में, केल्विन में। तो आप जैसे इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, आप इसमें जोड़ देंगे 273 तो कितना आ जाएगा 0 केल्विन, ठीक है। माइनस यहाँ दिया हुआ है ना, इसमें जैसे आप ऐड करेंगे 273 तो दोनों कट के कितना हो जाएगा 0 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हिच इज़ द यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट क्या है, तो करंट की यूनिट हम सभी को पता है क्या होती है, एम्पियर में हम मेजर करते हैं करंट को। क्वेश्चन नंबर 20 व्हिच इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर। इनमें से कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर। ये भी आपके तीनों सेट में क्वेश्चन था, कॉपर, कास्ट आयरन, रॉट आयरन या स्टील। तो कॉपर यानी तांबा जो होता है एक आपका बहुत ही अच्छा कंडक्टर यानी चालक होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इफ द रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज 220 वोल्ट एंड 500 वाट। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है, V दिया है 220 वोल्ट, ठीक है, पावर P दिया है कितना 500 वाट। अभी निकालना क्या है आपको, R रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है आपने देखा होगा P इक्वल टू V स्क्वायर अपान R, ठीक है। एक्चुअल में होता है P इक्वल टू VI, वहाँ पे हम I की वैल्यू रख देते हैं, V बराबर IR से हम I की वैल्यू V अपान R रखते हैं तो आ जाता है V स्क्वायर अपान R।
अब इसी में जब भी स्क्वायर अपन आर आप करेंगे 220 का जब आप स्क्वायर करेंगे 220 का स्क्वायर बटे 500, तो हम ये मिटा देते हैं यहाँ पे, फिर से कर लेते हैं हम लोग। 220 का स्क्वायर जब आप करेंगे उसको 500 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 220 का स्क्वायर करिए 22 में आपको देखेंगे 484 आएगा, 22 गुणे 22 करेंगे, ठीक, 00 यहाँ 500, इसको आप काट दीजिए। इसको आप जब काटेंगे तो आप देखेंगे आपका आएगा 96.8 ओम, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन सी 96.8 ओम। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया 625 mm स्क्वायर। एक स्क्वायर है, वर्ग है, ठीक है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसका एरिया कितना दिया है? 625 mm स्क्वायर। तो इसका साइड निकालना है, तो एरिया होता है, इसका फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी साइज का स्क्वायर। तो 625 बराबर ए स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया? √625। अब इसका आप मान निकालेंगे कितना आ जाएगा? 25। 25 गुणे 25 आप करेंगे तो कितना आता है? 625। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्केलेन ट्राइंगल, सॉरी विषमभुज ट्राइंगल है, हैविंग साइड्स ऑफ 40 mm, 20 mm एंड 28 mm। तो पेरीमीटर क्या होता है? जो परिधि होती है वो क्या होती है? मान लीजिए ये एक आपका त्रिभुज है, ठीक है, ये इसकी तीनों साइड्स दी हैं ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को आप जोड़ देते हैं तो वही इसका क्या हो जाता है? पेरीमीटर, यानी पी, ठीक है। तो आप जोड़ दीजिए 40, 20 और 28 को आप जोड़ेंगे कितना आएगा? 40 प्लस 20 प्लस 28, 40, 20, 60, 20, 80 और 8, 88। तो आपका राइट आंसर कितना हो गया? 88 mm। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ व्हील एंड एक्सल इफ द रेडी ऑफ व्हील एंड एक्सल आर 375 mm एंड 75 mm रेस्पेक्टिवली। एक व्हील एंड व्हील एक्सल है, उसका वेगानुपात आपको बताना है क्या होगा। तो वी आर इक्वल टू आपका हो जाएगा 375/75। कितना आ जाएगा? आप इसको काटेंगे 5, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी 5। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हिच इज एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट ऑर्डर लीवर। फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा एग्जाम्पल, इसमें उदाहरण कौन सा है? तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर 3 तरह के लीवर होते हैं, उत्तोलक होते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर का है आपका अ पेयर ऑफ सीजर्स। यहाँ आप तीनों का एग्जाम्पल आप चाहे देख सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है आपका? फलक्रम बीच में होता है, ठीक है, यहाँ एंड लोड यहाँ पे होगा। सेकंड ऑर्डर में आप क्या करते हैं? फलक्रम आपका कहाँ होता है? यहाँ पे, यहाँ देखिए सीजर में फलक्रम कहाँ होता है आपका? बीच में होता है, जहाँ वो घूम सकती है। सेकंड ऑर्डर में आपका फलक्रम एकदम किनारे होगा, एंड थर्ड ऑर्डर में क्या होगा आपका? फलक्रम किनारे होगा लेकिन आपका जो लोड है वो इस एंड पे होगा और बीच में आपका फॉल्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इससे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। साइन थीटा अगर √3/2 है, थीटा का वैल्यू कितना है? हम सभी जानते हैं साइन टेबल से, जो टेबल आती है ये होता है साइन 60 अंश का मान, साइन 60 डिग्री का मान होता है ये। साइन 30 का 1/√3, साइन 60 का √3/2, साइन 45 का 1/√2, ठीक है। आप सभी को ये चीज़ें पता होंगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बच्चे इसको गलत कर देते हैं, सभी इस पर थर्मामीटर आंसर कर देते हैं, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन में इसको एज ए बोनस क्वेश्चन पूछा था, तो वहाँ पे 60% से ऊपर कमेंट थर्मामीटर आ रहे थे। ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? कैलोरीमीटर, थर्मामीटर, पायरोमीटर या बैरोमीटर। पहले क्वेश्चन में आया था, देखो क्या होता था, ऊष्मा का जो मात्रक था कौन सा आया था? कैलोरी। तो ऊष्मा को मापने के लिए हम कैलोरीमीटर यूज करते हैं, तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर या पायरोमीटर, और दाब को मापने के लिए बैरोमीटर। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैलोरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट मेटल्स कंटेंट इन ब्रास। पीतल में कौन सी मिश्र धातुएं होती हैं? कॉपर एंड एल्यूमिनियम, कॉपर एंड लिड, कॉपर एंड जिंक या कॉपर एंड टिन। तो ब्रास हमारा जो बना होता है कॉपर यानी तांबा, और टिन यानी जिंक यानी कि जस्ता को मिलाकर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हिच लॉ स्टेट्स अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में कौन सा नियम बताता है? ओम का नियम, हुक्स लॉ, लेंज लॉ या फैराडेज लॉ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, फैराडेज लॉ यानी फैराडे का नियम। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हिच एलॉय स्टील यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन स्टील का, मैग्नीज स्टील का, वैनेडियम स्टील का या कोबाल्ट स्टील का। तो राइट आंसर है कोबाल्ट स्टील का। तो ये 30 क्वेश्चंस थे, इनको आप पढ़ लीजिए। आपका 1 ईयर ट्रेड या फर्स्ट ईयर का कोई भी एग्जाम होगा तो आपको इसमें से ज़रूर मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई
वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, अब तक आपने कर भी दिया होगा। और चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पे आपको ITI के अपडेट्स, ITI की जॉब्स, ITI के अप्रेंटिस, साथ ही ITI की स्टडी, सब कुछ रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।